हमारे मध्य आकर किस प्रकार से आत्मा अपनी जर्नी में जाती है, किस प्रकार से रियली हम लाइफ को हर मोमेंट सेलिब्रेट करें, व्हाट इज दैट, वो हमको बतलाएंगे। लेकिन उससे पहले हर एक के मन में ये होता है कि हम अपने श्रद्धा सुमन दें, अपनी भावांजलि दें, अपने एक्सपीरियंसेस सुनाएं। और साथ ही साथ कहा जाता है कि आत्मा की दो भाषाएं होती हैं, एक होती है स्नेह की भाषा जिसमें साइलेंस भी आ जाता है, और दूसरी होती है संगीत की भाषा। तो संगीत हर एक तक पहुंचता है, तो इसीलिए हम संगीत से भी अपने गुड वाइब्रेशंस फैलाएंगे और ऑफ कोर्स शब्दों के द्वारा हर एक की भावांजलि स्वीकार करेंगे। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी कि हम सभी 1 मिनट एकाग्र होकर साइलेंस में बैठ जाते हैं परमात्मा की याद में। और मैं हमारे मध्य रीना दीदी हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और परमात्मा के याद भरा गीत हम सबके आगे रखें। जब वो गीत गा रहे होंगे अभी देख लो, तो हम परमात्मा जो हम सभी का माता पिता है, जिसको हम स्नेह से बाबा कहते हैं, उनकी याद में हम खो जाए और वो वाइब्रेशंस हमारी मध्य गई हुई आत्मा तक भी पहुंचाए। आदरणीय रीना दीदी। ओम शांति। अपने मन पर हमें जीत
हंसना सिखा दिया। ऐ करुणा करने तुम, ऐ करुणा करने तुम, परम धाम से आए हो, बाबा तुम प्यार के सागर हो, बाबा तुम प्यार के सागर हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं डॉक्टर कांक्षा से कहूंगी कि रीना दीदी को पुष्पगुच्छ के माध्यम से आपका हम थैंक्स करते हैं, अभिवादन भी करते हैं। और इसी के साथ मैं डॉक्टर कांक्षा से अनुरोध करूंगी कि वो भी आए और आपके मन में जो भाव हैं उनको हमारे सामने शेयर करें। Om Shanti and a very good evening to one and all, respected Chakradhari Didi ji. And so today we are gathered here to celebrate the journey of my father, Dr. Harish Kumar, who was an anesthetist by profession. Papa's innocence and immense patience, love and sweet smile will always stay with us. He used to accompany me to school, to all my entrance exams, even my post-graduation. He gave me the inner strength to overcome stage fear and also how to handle my failures. To the world, I am a trained doctor, but to him, I was always a little girl. He taught me how to excel in studies and also how to become a good human being, be it music, dance, sports. We all used to conduct free camps under his guidance. Once he was called at Mount Abu since they required an anesthetist, and he immediately agreed for his services at Global Hospital. He used to say, Akanksha, we are double doctors, the one who treats both body and mind. मुझे वो दिन clearly याद है जो पापा कहे। 20 जून 2020, मौसम बहुत सुंदर था, बारिश हो रही थी और मैं पीसफुली कंप्लीट साइलेंस में बैठी थी। जब मुझे मालूम पड़ा कि वो नहीं रहे हैं, मैंने एक आंसू नहीं बहाया, सिर्फ यही समझा कि पापा की जरूरत कहीं और है, जस्ट टू कंटिन्यू हिज सेल्फलेस सेवा। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ परमपिता परमात्मा का, अपने पेरेंट्स का और इन एंजल्स इन वाइट का, जिन्होंने मेरी और औरों की लाइफ को बहुत सुंदर बनाया है। अंत में मैं पापा के लिए एक बहुत छोटा सा गीत गाना चाहूंगी उनकी याद में। हम रहे आना रहे कल पल, याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल चल, सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे, याद आएंगे ये पल। हम रहे या ना रहे, याद आएंगे
बहुत ही सुंदर, और इंसिडेंटली आज फादर्स डे भी है, एंड दिस देयर कुडंट बी अ बेटर वे टू सेलिब्रेट अ लाइफ। और ये एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार हमें लोगों को अपनी आगे की जर्नी के लिए विदा देना है, अपनी स्थिति को भी बहुत सुंदर रखना है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करूंगी ACP श्री सत्येंद्र यादव जी को। अगर आप हमारे मध्य हैं तो आप आए और अपने भाव प्रकट करें। तो मैं अनुरोध करूंगी हमारे मध्य, अगर प्रदीप भाई आप आना चाहें तो आप आए और आप अपनी एक्सपीरियंसेस और अपनी भावांजलि हम सबके मध्य रखेंगे। Hi, good evening, everyone. That smile, that innocent face, those simple eyes, OMG, it was love at first sight. I'm talking about, of course, मैं जीजा जी के बारे में बात कर रहा हूँ। And जब पहली बार हम उनसे मिलने गए, देखने के लिए कि वो मेरी दीदी के लिए सूटेबल है कि नहीं है, तो that was the feeling, and that feeling all of us carried till today. He has so much simplicity that we all fell in love with him. What a super cool, super hardworking, and super visionary Dr. Harish was. He was all the while sure that he has to be an entrepreneur. When lots of people were looking for stability, he was looking to challenge himself, always adding something more, always trying to do something more, always trying to achieve something more. And in the process, he was always late for everything, always late for all appointments, all meetings. But we loved him for that. We always knew that's what he is. He's always trying to do more than what can possibly be achieved. So every time he was a little bit late, but as fate is, भगवान के पास जाने में थोड़ी जल्दी कर दीजिए जी ने. But anyway, being the eldest sibling in the family, he was always called upon by the family to take care of the younger ones, his younger sister and his younger brother, and everybody else, all cousins. He was always supportive, always trying to help everyone. And in this whole process, he was still carrying on. I remember he was struggling as an entrepreneur. He was just setting up his business, his practice. There were a lot of issues, but he kept on, and not a speck of frown, not a single line on the face which shows that he is stressed. I have learned from him how to be super cool. Maybe I can say I'm still learning, but we can't reach that level. But yes, we'll try. लाइफ में सुपर कूल कैसे रहना है, ये हम सब ने उनसे सीखा। So no stress. I pray to Bhagwan that he is equally stress free and happy wherever he is. God bless. Thank you. Surely he is surely very happy, because the kind of impact that he has made on each one of the people, whether it's the daughter or the people around, and we can feel the vibrations right away. So we are sure that he's very happy, and I'm sure that he could be right here just taking a peek at how we are celebrating his journey. और अब मैं अनुरोध करूंगी, हमारे मध्य अनिल भाई हैं, वो भी हमारे साथ आएंगे और अपना गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। अनिल भाई अपने परिवार के साथ राजयोग का अभ्यास करते हैं और गीत भी गाते हैं। तो इस गीत के माध्यम से भी हम अपने मन के तार परमात्मा से जोड़ेंगे और शुद्ध शांत वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचाएंगे। अनिल भाई जी।
कभी धूप की कभी छाँव लंबी सी नजर न करे यादों की न आंसू की न बस एक ऐसे गगन के करे जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा न सवेरा लाए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा न सवेरा लाए सपनों में पड़ी हस्ती वो करी या शाम सुहानी भले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस जाए प्यार पड़े एक ऐसे गगन के तले सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो हम जाके वहां हो जाए शिकवा न कोई गिला हो कहीं बैर न हो कोई डर न हो सब मिलके चलते रहे जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पड़े एक ऐसे गगन के तले थैंक यू। मैं डॉक्टर कांक्षा से कहूंगी कि अनिल भाई का भी फूलों के माध्यम से स्वागत करते हैं, थैंक यू करते हैं कि आपने गीतों के माध्यम से हमें उस जर्नी को सेलिब्रेट कराया। और सदा ही अगर हम ऐसे पॉजिटिव रहते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, तो हमें पता है कि हर एक पल हमें जीने के लिए कहता है और सदा ही जीवन है। और अब मैं आमंत्रित करूंगी, हमारे मध्य मुकेश भाई हैं। मुकेश भाई गुड़गांव से हमारे मध्य आए हैं एंड ही हैज बीन सिंगिंग, ही वाज देयर इन द इंडियन आइडल इन द टॉप कंटेस्टेंट्स, ही ट्रैवल्स वर्ल्ड वाइड। और आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, आप मेडिटेशन भी करते हैं और बहुत सुंदर आपने गीत गाए हैं जिससे हम
बाबा को याद करते हैं। तो मैं सबसे पहले मुकेश भाई को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और हमारे मध्य अपने गीत पेश करें। ओम शांति। थोड़ा रिवर्ब काट दो प्लीज। It really doesn't feel like a prayer meeting, like a general prayer meeting. I'm really happy to see that we are not having those emotions which generally there in the public after such an event. I'm really happy to see the impact somebody has on many lives. तो मैं एक गीत आप सबके सामने रखूंगा। याद का ही गीत है, परमात्मा की याद का गीत है। तो हम उसको फील करेंगे, जो शब्द है उसको फील करेंगे, क्योंकि हम ये सिचुएशन अपनी लाइफ में फील करते हैं, सभी ने फील की है। बट हाउ द डिवाइन हेल्प्स अस टू गो थ्रू देम, तो वही गीत कहता है। तो आप सब फील करें और उस आत्मा को भी वाइब्रेशन दें जहाँ भी वो है। खुश रहें। प्लीज जी ट्राई बजा दीजिए। हाउ वी फील द हीट। जब कोई सिचुएशन आती है तो हम सभी वो प्रेशर फील करते हैं। तो ये गीत यही कहता है कि उस प्रेशर को कैसे परमात्मा, कैसे ठंडक हमको देता है ना? तो प्लीज शुरू से बजाइए और थोड़ा लाउड कर दीजिए ट्रैक को। जी शुरू से कर दीजिए प्लीज। प्लीज प्ले फ्रॉम द बिगिनिंग और थोड़ा लाउड कर दीजिएगा ट्रैक। थोड़ा ट्रैक बढ़ाइए और बढ़ाइए। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे ऑक्सवाइड को टाइट करिए। रात अंधियारी थी, रात भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे रूठी हुई।
जैसे दीप्ति मिली तपते मन को Do we relate to this song? Everyone? सबका फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई, छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए, जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली, ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे। I would request साउंड के जो भाई है प्लीज, जो उसका जो ऑक्स वायर है प्लीज उसको ठीक कीजिए, the sound doesn't come properly. Okay. हाँ, अगला गीत ओम शांति दीदी। अगला जो गीत है वो हम सभी को आता है, and I would request everyone to please sing with me if possible. Please play the track. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 सभी गाए मेरे साथ, ला 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 ला
बढ़ा दीजिए, थोड़ा सामने कर दीजिए। धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। एक पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ओम शांति। थैंक यू सो मच मुकेश भाई। और मैं अनुरोध करूंगी आकांक्षा बहन से कि वो आए और उनका स्वागत करें। पुष्प गुच्छ से उनका थैंक्स भी करते हैं। और सचमुच हमें आपने जीवन की जो यात्रा है उसकी याद दिलाई। थैंक यू वंस अगेन। और हमारे मध्य में हमारी मीठी दीदी शिवानी दीदी भी पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में हम उनसे भी सुनेंगे कि रियली हाउ टू सेलिब्रेट द लाइफ एंड व्हाट इज द मीनिंग। बट बिफोर दैट मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर शकुंतला को कि वो आए और अपने भाव हम सभी के सामने रखें। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओम शांति। जिंदगी में किसी की कमी तब खलती है जो वो होता नहीं है। जैसे भोजन में नमक, अगर भोजन प्रॉपरली बना हो तो हमें लगता है वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। फूड तो टेकन फॉर ग्रांटेड होता है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन जब इसमें से नमक ले लिया जाए तो कैसा लगेगा। तो मेरा रिलेशनशिप डॉक्टर साहब के साथ वर्क का भी था, फैमिली का भी था। He was so much into the life that we were just there. ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो चले जाएंगे, इतनी जल्दी चले जाएंगे। बहुत सिंपल से थे। The first time I saw him, I was totally blown away by his simplicity. Ever smiling, ever helping. He had such an aura that people would just bow to him. If you have a very aggressive person, Dr. Harish was sent so that the person would immediately mellow down and the environment will change. Such was he. We in 2008 went to a doctor's program. हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छा चल रहा था। बट कई बार किस बात की चिंता होती है कि कोई चिंता नहीं है, लगता है शायद तूफान से पहले की शांति तो नहीं है। तो अननेसेसरीली हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके बैठे होते हैं। और हम डॉक्टर्स की लाइफ में तो वैसे ही बहुत सारी इवेंट्स हमेशा होते रहते हैं। तो वी वर टेकन बाय सम ऑफ द एंजल्स हु लिव्ड नियर बाय to this mind body medicine program in 2008, and then there was no looking back. I asked Dr. Harish कि क्या हम इस पाथ को ले पाएंगे,
this girl, Akanksha, I was pregnant with her in 1990 and we went to पांडव भवन. उस समय सिर्फ एक छोटा सा स्थल होता था पांडव भवन. हम वहाँ गए घूमने के लिए. हमारा लालच था हमें फ्री अकोमोडेशन मिल जाएगा. एंड आपको मैं बता नहीं सकती, मुझे लगा ये लोग इस दुनिया के नहीं हैं, ये शायद किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं. सुबह 3 बजे उठ जाना, इतना सुंदर म्यूजिक बजता था, हम उसे सुनते थे और फिर सो जाते थे और फिर अपनी दुनिया में वापस आके रह गए. वहां पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि हम सब अभी शिवानी दीदी को सुनना चाहेंगे. लेकिन वहां पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो दिल में बस गए. और 2008 में जब हम दोबारा गए, उसके बाद तो बस यहीं के होके रह गए. रेगुलर क्लासेस, रेगुलर. हमें लगता था शायद हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं है. और उसके बाद ऐसा लगा कि समय ही समय है. हमने अपनी प्रायोरिटीज चेंज करी, हमने अपने जीवन की शैली को थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया. और जब डॉक्टर हरीश गए 2020 में, तो ऐसा लगा नहीं कि चले गए. सबसे पहले सेंटर से दीदी का फोन आया, शकुंतला बहन आप कैसे हैं? तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं संभाल रही हूँ, सबको संभाल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद जो जो जिम्मेवारियां वो संभालते थे उनको सीखा, बहुत सहयोग मिला, बहुत जिसे कहते हैं परम पिता परमात्मा का सहयोग या ऑलमाइटी डिवाइन की हेल्प, उसको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं, उसको आप बता नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते. क्योंकि लाइफ में जब भी कुछ होता है अचानक होता है. और ये जो अचानक है, ये अचानक आपको ब्लो अवे कर देता है. आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न हो जाती है, ऐसा आपको लगता है. और 3rd डे मैं ऑपरेट कर रही थी एक इमरजेंसी केस. जो टाइम आउट और साइन आउट होता है उसमें पूरा स्टाफ सुबह रहा था और मैं आराम से मैंने काम किया. और उसके बाद की जो इवेंट्स हैं वो सब ठीक ठाक संभल गया, सब कुछ हो गया. कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानते नहीं हैं. हम कितने शक्तिशाली हैं, हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये हमें तब पता चलता है जब हम खुद अकेले खड़े होकर किसी भी सिचुएशन को बहुत कंफर्टेबली फेस करना सीखते हैं. और ऐसा हमने सीखा. Until we meet again, Dr. Harish, he is there with us and I'm sure वो हमें गाइड भी करते होंगे और जहां भी होंगे अपनी नेक्स्ट जर्नी में खुश होंगे. उनको एक प्यारा सा सुंदर सा शरीर मिला होगा और दोबारा तो मिलना ही होगा. ओम शांति. सचमुच जब हम हर एक एक्सपीरियंस सुन रहे हैं और यहाँ बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम सेलिब्रेशन में आए हुए हैं, किसी दूसरे इवेंट में नहीं आए हैं. और ये आत्मा की पर्सनालिटी को, आत्मा की प्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है. तो उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन के और क्या पल थे, आइए हम देखते हैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से.
It's a beautiful life. It's a beautiful
सेलिब्रेट किया एंड रियली वी कैन हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम वेयरएवर ही इज एंड श्योरली he will be inspiring many people. एंड हम इस भावांजलि को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करूंगी हमारे मध्य ब्रदर कुलदीप सिंह जी हैं। आप आईपीएस हैं और डायरेक्टर जनरल हैं सीआरपीएफ के। आप कुछ शब्दों में अपने भाव हम सबके मध्य रखेंगे। मेरी तरफ से सभी को प्रणाम। ऐसे मौके पर कुछ भी कह पाना बहुत ही एक मुश्किल और भावपूर्ण होता है। हम लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, सारे के सारे लोग। लाइक मेरे पिताजी 3 भाई थे, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से छोटे से गांव रहने वाले। पिताजी 3 भाई, जिसमें परिवार में पिताजी का सबसे बड़ा बेटा मैं, उनसे छोटे भाई जो हरीश के, डॉक्टर हरीश के ससुर जी हैं, हमारे चाचा जी, और उनसे भी एक छोटे भाई हैं। 3 भाइयों का परिवार था, जिसमें काफी हम्बल बैकग्राउंड से लोग वहां से ये लोग भी निकले थे। तो बड़े भाई को गांव में स्थापित करके बाकी दोनों भाई यहाँ दिल्ली आ गए और दिल्ली में अपनी जिस तरह से सभी लोग रोजी रोटी की तलाश करते हैं उस तरह से उन्होंने किया। अपने बच्चों को, जिसमें शकुंतला बहनों में सबसे बड़ी है, डॉक्टर शकुंतला, पढ़ाया लिखाया, एक स्टेज तक ले गए। और उसके बाद फिर जब शादी की का अवसर आया तो डॉक्टर हरीश का पदार्पण हमारे परिवार में हुआ और बहुत ही हंसमुख, बहुत ही अच्छे, इतना वेल बिहेव्ड, इतना अच्छा नेचर मिल पाना शायद सभी के भाग्य में नहीं होता है। और यहाँ पर जिस जगह पर उन्होंने न्यू लाइफ को बनाया वो भी उनकी एक कर्मठता का ही उदाहरण है। खुद ही सारी की सारी चीजों को उसी तरह से हम लोग जिस तरह के बैकग्राउंड से आए थे उसी तरह के बैकग्राउंड से होते हुए उन्होंने भी एक सेवा का मंदिर तैयार किया, जिसमें सभी को किसी न किसी रूप में मेडिकल और इस तरह की सुविधाएं दी जाती। सभी लोग परिवार में लीस्ट ऑफ ऑल कि डॉक्टर हरीश के साथ ऐसा होगा कभी नहीं सोचा था। सबसे ज्यादा और हमेशा, क्योंकि दोनों ही शकुंतला और वो दोनों ही मेडिकल फील्ड में थे, तो हमेशा ये लगता था कि हम सभी को, किसी को जब भी किसी तरह की मेडिकल की जरूरत होती है, कंसल्ट करना, बातें करना, और कम से कम इस तरह की कोई समस्या डेफिनेटली से इसके साथ नहीं होगा, ऐसा कभी सोच में भी किसी की नहीं आया। तो इट वॉज जस्ट अ शॉक सडनली जब सुनाई पड़ा कि ऐसा कुछ हुआ। और कोविड-19 ने एक जीवन दर्शन का एक अलग तरीके का लोगों को, सभी को एक दूसरी तरीके का अध्याय दिखाया और उसकी वजह से जीवन की क्षणभंगुरता का जो एक एहसास है वो और अधिक हुआ सभी को। हम लोग खुद भी धर्मपरायण भी हैं अपने अपने स्तर से और उस तरह से चीजों को देखते भी हैं। तो जब मैंने अपने चाचा जी से सबसे पहले बात किया तो कुछ कह पाने की परिस्थिति नहीं थी, लेकिन जो अभी लास्ट में आपने कहा कि डेफिनेटली ऐसी आत्मा की कहीं और जरूरत थी और किसी और जगह पर कुछ दिनों के लिए ही हम लोगों के साथ आकर के अपना, हम लोगों को वो जो सुख पाने का सानिध्य मिला था उसी के उतने के ही हम लोग हकदार थे, उससे ज्यादा उनकी जरूरत कहीं और थी। इसीलिए उनको भगवान ने अपने पास बुला करके और किसी अच्छे और दूसरे बेहतर काम में
कहीं ना कहीं लगाया। उनका जो इंस्पिरेशन है वो डेफिनेटली हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सारे के सारे लोग, हम लोग अपनी अपनी फील्ड में जहां भी हैं, जो भी जैसे कर रहे हैं। अभी तो परिवार काफी बड़ा हो गया है, 3 भाइयों का परिवार, काफी बच्चे, उनके भी बच्चे, काफी लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में अपना अपना बेहतर काम कर रहे हैं। सभी अपनी जगह पर खुश हैं। डॉक्टर शकुंतला और बच्चे दोनों, जो घर की सबसे बड़ी बहन है और मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, इन लोगों ने भी इस चीज को बहुत ही सौम्य तरीके से लिया। नहीं तो मैंने, क्योंकि मैं CRPF और NIA भी देखता हूँ, इसमें बहुत लोगों का परिवार बिखरते हुए देखा। 3.5-4 लाख की जो फोर्स है, उसमें बहुत सारे लोगों के साथ बहुत तरह की घटनाएं घटती हुई हम लोग रोज देखते रहते हैं। अपने आप को संभाल पाना और चीजों को देख पाना सभी के लिए उतना संभव नहीं होता। कहना आसान होता है, लेकिन जब अपने ऊपर से गुजरती है, तब किसी के बिछुड़ने पर उसके साथ जो जुड़ाव और सुख की अनुभूति में जो कमी आती है, उसको कैसे संभाला जाए, कैसे किसी तरीके से उसको आगे बढ़ा सके आदमी, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। क्योंकि वो जब चल रहा था तो दैट वाज ओनली द फर्स्ट फेज ऑफ इट, और फर्स्ट फेज के बाद में सेकंड फेज, थर्ड फेज, अभी तो फोर्थ फेज की भी चीजें चलती रहती हैं और पता नहीं क्या क्या और किस तरीके की चीजें आती रहती हैं, सब चलता रहता है। बहुत आप सभी का समय बहुत नहीं लेते हुए मैं सभी को आज यहाँ मुझे जो थोड़ा अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन की क्षणभंगुरता को हमेशा मन में रखना चाहिए, और सभी का समय फिक्स है। किसी को नहीं पता कि कब उसका समय आने वाला है। सभी को लगता है कि हम तो परमानेंट हैं, बाकी लोग अगर बढ़े, हमारा कुछ गड़बड़ नहीं है। ऐसा कुछ पता नहीं चलता, जो कि हम लोग अक्सर देखते रहते हैं। इतनी बड़ी फोर्स में सडनली एक्सरसाइज करते करते आदमी गिरा, और रोज होता है, कम से कम इतनी बड़ी फोर्स में मैं रोज देखता हूँ 2-3-4 एवरी डे, एंड देन पीपल डोंट फाइंड हाउ टू एडजस्ट विद द सिस्टम। सो इस क्षणभंगुरता को हमेशा याद रखना चाहिए। अपने अपने जो भी आराध्य हैं उसके प्रति हमेशा एक बार ध्यान रखना चाहिए, और सवेरे जब आंख खुले तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आज भी मैं जिंदा हूं। बहुत लोगों की आंख नहीं खुली, सच में। धन्यवाद। थैंक यू कुलदीप भाई जी, आपने सचमुच जीवन से हमारी रूबरू कराया हमें, और वो डिवाइन के साथ इतना कनेक्टेड थे, और पूरा परिवार कैसे उस शक्ति को ले रहा है वो हम आगे जानेंगे कि हम सभी उतने शक्तिशाली बन जाए। हमारे मध्य शिवानी दीदी हैं, लेकिन जस्ट बिफोर दैट चक्रधारी दीदी हमारे साथ हैं। आप बचपन से ही ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ बचपन से ही आप रहे, और वर्तमान समय में शक्ति नगर सेवा केंद्र के आप डायरेक्टर हैं, और ब्रह्मा कुमारीज के रशिया रीजन के भी आप डायरेक्टर हैं। तो आप 2 शब्दों में हम सबको ब्लेसिंग्स देंगे, और उसके बाद हम आदरणीय शिवानी दीदी को भी सुनेंगे। ओम शांति। कोविड-19 के समय अपने भ्राता हरीश जी ने ये नाशवान चोला तजा था। आप और हम सब समझते हैं कि उस समय सभी का संगठन सहज नहीं था और संगठन नहीं कर पाते थे। तो डॉक्टर शकुंतला जी को ये विचार चला कि हरीश जी जिन्होंने इस ज्ञान के आधार से अपने जीवन को श्रेष्ठ पथ पर चलाया और अनेक आत्माओं की सेवा में अपना समय दिया, क्यों नहीं एक दिन अपने सभी सगे संबंधी मित्रगण सबका आमंत्रित करके
आगे रखेंगे। बहुत श्रद्धांजलि दिलाई जाए। मैं ऐसा कहूंगी कि हर मनुष्य ने जाना है, लेकिन कोई कुछ भी साथ नहीं लेकर जाए। हम वीडियो देख रहे थे, सब पुरानी यादें यही रह जाएंगी, लेकिन साथ क्या जाना है? आत्मा किए हुए श्रेष्ठ कर्म और गुणों को भी लेकर जा सकते हैं। अब इस जीवन की इस यात्रा को कैसे जिया जाए, वर्तमान कैसे जीवन को और अपने भविष्य को कैसे श्रेष्ठ किया जा सकता है, आज हम विशेष रूप से अपने शिवानी बहन, जो कि विश्व में हर स्थान पर भ्रमण कर सुंदर संदेश देती हैं, आज मैं कहूंगी कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से ये समय निकाला और इस जर्नी को कैसे सुखद जर्नी हम बना सकते हैं, इस पर जो भी आप विचार देंगे वो हम सब सुनेंगे। मैं शिवानी के मुद्दे एक विघ्न नहीं बनना चाहती, टाइम नहीं लेना चाहती आपका, क्योंकि पहले ही टाइम काफी हो गया है। अभी हम सभी शिवानी बहन को सुनेंगे। ओम शांति। हम सब शिवानी बहन का और अभिनंदन कर सकते हैं। आप सब शिवानी बहन को तो जानते ही होंगे, आपने वेदेश्वर की वाणी को टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश और विदेश में फैलाया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इनके माध्यम से परमात्मा के ज्ञान को न पाया हो। कहीं ना कहीं हमें वो पहचान मिली है। आप अपने कॉलेज डेज से परमात्मा के इस ज्ञान को आपने अपनाया, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, और आज हम देखते हैं कि ज्ञान जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है तो हम चलता फिरता एक मैसेंजर बन जाते हैं गॉड का। तो कैसे हम लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है कि सचमुच जीवन एक सेलिब्रेशन हो जाए, मैं अनुरोध करूंगी कि शिवानी दीदी हम सबको अवगत कराएं। ओम शांति। सभी एक अच्छे मिलकर 1 मिनट साइलेंस में बैठकर परमात्मा के उस फरिश्ते को, जिनके गुण और संस्कारों की महिमा हम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, अनुभव कर रहे थे, उस आत्मा को अपने मन पर लेकर आइएगा। इस समय उनका चेहरा बदल चुका है, एक नया शरीर ले लिया है, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, लेकिन आत्मा वही है, वही गुण, वही संस्कार, वही व्यक्तित्व। उनको देखते हुए आज हम उनको क्या दुआ देना चाहते हैं। जब कोई एक नए कार्य पर जाते हैं तो उनको उदासी से नहीं, दुआओं के साथ भेजा जाता है। तो हर एक अपने आप चूज करें कि आप उनको इस नई यात्रा के लिए, इस नए श्रेष्ठ भाग्य के लिए क्या दुआ देकर आगे भेजना चाहते हैं।
अपने आप से एक प्रश्न, बार बार आज हमने सुना कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, हम कब देह बदल लें। ये बात आज हम पहली बार नहीं सुन रहे, हम जानते हैं। लेकिन अपने आप से आज एक क्वेश्चन पूछिए, मैं आत्मा अगर आज इस देह का त्याग कर दूं तो मेरे साथ क्या जाने वाला है? अभी इसी क्षण क्या मेरे मन पर ऐसा कुछ है जो जाने से पहले साफ करना चाहिए? चेक कर लें अच्छे से। आज जाना है, जाने से पहले कुछ है, कोई गांठ है जिसे खोलनी है, कोई दाग है जिसे मिटाना है, कोई बात है जिसे खत्म करना है, कोई शुक्रिया है जो कहा नहीं अभी तक। क्या अपने साथ लेकर जाने लायक है और क्या लेके जाने लायक नहीं है? लेकिन मुझे आत्मा ने पकड़ कर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मैं कब जाने वाली हूँ। तो हम सोचते हैं जाने से पहले छोड़ दें। किस किस को लगता है कि हमारे पास कुछ कुछ है कि जाने से पहले हमें साफ करना होगा? लगता है कुछ साफ करना जाने से पहले? किसको लगता है जाने से पहले कुछ साफ करना, कुछ निकालना है? जैसे हम पैकिंग करते हैं तो हमें पता है फ्लाइट में 15 kg अलाउड है, तो हम कितने ध्यान से पैकिंग करते हैं कि क्या लेके जाने लायक है और क्या। तो रखते समय हम बोलते नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। क्या लेकर जाना है? क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज है जो अपने साथ आगे लेकर जाने लायक नहीं है? एनीबडी? कौन सी चीज है जो लेकर जाने लायक नहीं है लेकिन जो मेरे पास अभी है? कौन सी चीज है जो लेकर जाने लायक नहीं? मोह एंड माया, रिग्रेट्स, बुरे कर्म, शरीर और शरीर के संबंध। हाँ जी, शरीर और शरीर के संबंध में स्पेसिफिक करना। जनरल बोलेंगे तो कुछ साफ नहीं होगा आज। हम सिर्फ इसीलिए नहीं इकट्ठे हुए कि हम उनकी महिमा करें, हम इसलिए इकट्ठे हुए कि हम कुछ सीख रहे हैं। हम कुछ सीख रहे हैं जीवन जीने का वो तरीका कि अचानक मैं आत्मा जब जाऊं तो मैं बहुत क्लियर हूं कि मेरे साथ क्या जा रहा है, लेकिन उस समय टाइम नहीं मिलता चेंज करने के लिए।